अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल टिप्स जो किचन के से रिलेटेड है वो शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आए, आपके लिए यूज़फुल हो। तो पहली जो मेरी टिप है वो अरवी को लेकर है। अरवी या टैरो रूट हम इसे कहते हैं। तो अक्सर ये होता है कि अरवी को जब हम छीलते हैं तो उसके बाद हाथों पे ख़ारिश और इचिंग शुरू हो जाती है। तो किस तरीके से आप फौरी तौर पर इस इचिंग से निजात हासिल कर सकते हैं, इसके लिए आप हाथों को एक दफ़ा जब आपने ये अरवी छील ली है, अरवी छीलने के बाद आपके अगर हाथों पे ख़ारिश शुरू हो गई है तो आप उसको हाथों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद अपने हाथों पे कुकिंग ऑयल या फिर आप वैसलीन या कोई भी इस तरह की जो चिकनी चीज़ है वो लगा दें। कोई लोशन लगा सकते हैं, वैसलीन या कुकिंग ऑयल। अगर आप किचन में खड़े हैं तो फ़ौरन आप हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लें और उसके बाद थोड़ी देर आप हाथों पे लगा रहने दें और उसके 1-2 मिनट के बाद आप हाथ धो लें। और तो इतनी देर में आपकी जो इचिंग है वो इससे दूर हो जाएगी। और अगर अभी भी थोड़ी सी बरकरार है तो एक दफ़ा दोबारा से हाथों पे ऑयल या लोशन लगाएं, थोड़ी देर लगा के रखें और फिर उस साबुन से आप वॉश कर लें तो आपकी जो इचिंग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये मेरा आज़मूदा जो है ये टोटका है और यकीनन ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बाज़ दफ़ा हम कभी पालक, साग या कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रीन पकाते हैं और पकने की वजह से उसका जो रंग है वो येलोइश हो जाता है। तो अगर हम उसका फ्रेश ग्रीन कलर चाहते हैं, कोई भी ग्रीन सब्ज़ी हो या मटर या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो आप उसमें शुरू में पकते ही आप उसमें 1 चुटकी मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दें तो आपकी जो सब्ज़ी है वो उसका कलर बरकरार रहेगा, वैसा ही फ्रेश ग्रीन कलर आएगा। मेरी अब ये टिप शामी कबाब से रिलेटेड है। आप शामी कबाब या किसी भी किस्म के कबाब बनाते हैं और आप फ्रीज़र में उसको आपने स्टोर कर लिया है। अब आपने एक कबाब निकालना, कई दफ़ा नाश्ते में एक कबाब निकालते हैं और उसको अंडा लगाकर उसको फ्राई करते हैं तो बाकी अंडा बच जाता है जो फ्रिज में पड़ा रहता है। और नेक्स्ट डे अगर आपको फिर 1 या 2 कबाब फ्राई करने हैं तो वो फिर आप उसको निकाल कर तो आप अंडा लगाकर फ्राई करते हैं। तो इस तरह से एक तो जो मैं आपको ये टिप दे रही हूँ इससे एक तो आपका वक्त बचेगा और दूसरा आप जो है हर दफ़ा अंडा लगाने की जो ज़हमत है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप जब भी कबाब बनाकर जितने भी फ्रीज़ करें तो उसके हिसाब से एक या 2 अंडे फेंट लें और कबाब ये बिल्कुल जो फ्रीज़ हुए कबाब हैं वो आप निकालेंगे और इसको डिप कर लेंगे। बस थोड़ी देर इसको हाथ में रखेंगे तो चूँकि ये अच्छे से फ्रीज़ हुआ है तो ये फ़ौरन से जम जाएगा। ये देखिए ये अब इतनी देर में ही काफ़ी अच्छे से जम गया है। सिर्फ थोड़ी देर आप हाथ में रखेंगे। ये देखें सब कबाब के ऊपर अंडे की कोटिंग हो गई है और ये बहुत जल्दी से बिल्कुल जम गए हैं और अब रेडी टू फ्राई हैं। अब आप बेशक 1 कबाब या 2 कबाब जितने भी आपने फ्राई करने हो निकाल लें और आप फ्राई कर लें तो आपको इसकी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। हमारी नेक्स्ट टिप शहद के बारे में है। शहद आपको पता है कि जैसे कि बहुत यूज़फुल है मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में, लेकिन आज मैं जो इसके 2 फ़ायदे आपको बता रही हूँ वो किचन से रिलेटेड है। कई रेसिपीज़ में, स्वीट रेसिपीज़ में, ये मिठाइयों में आप देखते हैं कि आपको कहा जाता है कि इसमें कॉर्न सिरप या लिक्विड ग्लूकोज इस्तेमाल करें और बाज़ दफ़ा आपके पास नहीं होता या फिर आप एक रेसिपी के लिए वो ख़रीदना नहीं चाहते तो ऐसी रेसिपीज़ में आप लिक्विड ग्लूकोज या कॉर्न सिरप की जगह आप उतनी ही मिकदार में शहद इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी के मुताबिक 2 to 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा शहद का एक और फ़ायदा है कि बाज़ दफ़ा अगर आपको शहद की मक्खी या भीड़ या कोई भी इस तरह का कीड़ा काट ले तो आप फौरी तौर पे उस पर शहद अगर लगा लें तो वो जगह जो है वो सूजेगी नहीं और वहाँ पे आपको तकलीफ़ भी महसूस नहीं होगी। तो फौरी तौर पे आप शहद लगा दें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरी टिप स्टील के बर्तनों को यूज़ करने के मुतालिक है।
आप कोशिश करें कि जब भी खाना बनाएं तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में बनाएं। और ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी चीज़ जैसे कि इमली की अगर चटनी बनानी है या हमने कढ़ी बनानी है, कोई भी चीज़ जिसमें खट्टी चीज़ इस्तेमाल हो रही है या सिरके वाली चीज़, तो वो एल्युमिनियम के बर्तनों में या स्टील के सिल्वर के बर्तनों में आप बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि वो उसका जो खटाई की वजह से उसका जो लेयर है वो उतरती है और खाने में शामिल होती है। तो आप कोशिश करें कि आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें वो बनाते वक्त तो आप ख्याल से आप स्टील के बर्तन इस्तेमाल किया करें। मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि कई दफ़ा जब हम चिकन बॉयल करके मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए रखते हैं, जैसे कि अगर हमने सैंडविच के लिए रखना है, ज़्यादा बॉयल कर लिया है, और ये भी मुमकिन नहीं कि अगर स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए या आपको अपने वर्क के लिए सैंडविच बनाने हैं, तो आप रोज़ के लिए चिकन बॉयल करें। तो आप ये कर सकते हैं कि एक वीक के लिए अगर आपने चिकन बॉयल करके रखा है और अगर आप इसको इस तरह ही फ्रीज़ कर देंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी उसको खोलने में। तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आपको अंदाज़ा है कि कितना जो चिकन है वो उसका एक सैंडविच बनेगा। तो आप इस तरीके से सारे एक बड़ी प्लेट के अंदर इस तरह चिकन को फैला दें जितना कि एक सैंडविच में यूज़ होता है, और इसको इकट्ठा इस तरह कर दें, बिल्कुल आप टाइटली इसको एक बॉल सा बना दें। अब सारा मैंने इसी तरह इसके पीसेस जितने के हमने सैंडविच बनाने हैं उसके इस तरह बॉल बना के रखनी है, जितने भी हों आप इस तरह बनाकर। तो अब आप फ्रीज़र में इसको रख देंगे। अब सैंडविच के लिए जो चिकन, बॉयल्ड चिकन हमने रखा था, तो वो जम गया है। 2-3 घंटे मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था, और छुरी की मदद से इसे प्लेट से रहता कर देंगे। और अब किसी भी ज़िप-लॉक बैग में आप इसको डाल कर रख लें, और जब आपको जितनी ज़रूरत होगी उतने ही आप पीसेस निकाल लेंगे और उसके सैंडविच बना लेंगे। थोड़ी देर आप बाहर रखेंगे, थॉ करेंगे इसको, और उसके बाद आप इसका सैंडविच बना सकते हैं या किसी भी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरी ये टिप प्रेशर कुकर को लेकर है। तो प्रेशर कुकर जब भी हम इस्तेमाल करें तो एहतियात से करना चाहिए। अब इस कुकर में प्रेशर आ गया है और मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया है। बाज़ दफ़ा हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो सूप वाली होती है, तो जब अगर हम इस वेट को उठाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से वो सूप बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जो ना सिर्फ हमारे ऊपर गिर सकता है, इसके अलावा वो जो सूप है वो भी ज़ाया होता है। इसका मैं एक आसान तरीका आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इसका प्रेशर ख़त्म करना है। कुकर को उठाकर मैंने सिंक के अंदर रख दिया है और इसको ठंडा पानी इसके ऊपर चला देंगे, और वेट नहीं हमने उठाना। तो कुछ ही देर में आप देखें ये पेन नीचे चली गई है, और अब ये उठा दूँगी और ये बिल्कुल भी जो है बाहर नहीं आएगा, और इसका आधे मिनट के अंदर ही जो इसका जो प्रेशर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब जब कुकर को खोलना होगा तो उसको हम इस तरह खोलेंगे, इस रुख से, और ऐसे इसकी जो भाप है उस साइड पे जाए, आपके मुंह की साइड पे ना आए, वरना आपके मुंह पे सीधी भाप पड़ेगी गरम। तो इस तरह से आप इसको खोलेंगे। मेरी ये वाली यूज़फुल टिप ब्राउन शुगर को लेकर है। जब आप ब्राउन शुगर लेकर आते हैं और अगर इसको आप थोड़ा सा यूज़ किया है और इसी तरह आप इसको किसी भी चीज़ से बेशक थोड़ा सा टाई करके करें, बांध दें, लेकिन इसको इस तरह छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ब्राउन शुगर इस तरह जम जाएगी। इसकी वजह ये है कि ब्राउन शुगर में नमी होती है, तो ये इस तरह ढेलों की शक्ल इख्तियार कर लेगी और आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और लेकिन इसके लिए यूज़फुल टिप किस तरह से आप इसको महफूज कर सकते हैं कि ये इस तरह से जमे नहीं। तो जैसा कि मैंने इस जार में डाली है, तो नीचे मैंने एक ब्रेड का स्लाइस डाल दिया है। अगर आप इसमें ब्रेड का एक स्लाइस डाल देंगे, और ख़ास तौर पे जो ये टॉप पार्ट है या बॉटम पार्ट, तो उससे ये होगा कि आपकी ब्राउन शुगर जो है कभी इस तरह जमेगी नहीं, बल्कि ये सही फॉर्म में रहेगी।
हमारी ये नेक्स्ट यूज़फुल टिप भिंडियों को लेकर है। भिंडियाँ या ओकरा या लेडी फिंगर भी हम इसे कहते हैं। तो जब अगर हम इसे फ्रोज़न इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे जो लोग अब्रॉड में रहते हैं वो अक्सर उनको ताज़ा भिंडियाँ नहीं मिलती और उनको फ्रोज़न भिंडियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। और जब फ्रोज़न भिंडियाँ हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं, और वैसे भी भिंडियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा लेस छोड़ती हैं और ख़ास तौर पे जब ये फ्रोज़न होती हैं तो लेस की मिक़दार मज़ीद बढ़ जाती है। तो इस लेस से बचने का एक आसान सा हल ये है कि आप ऑयल में भिंडियाँ डालें, और जैसा कि ये 300 ग्राम है तो इसके साथ हाफ़ टी स्पून आप नमक फ़ौरन ऐड कर दें, और 1 टेबल स्पून आप लेमन जूस या 1 टेबल स्पून के करीब आप सिरका या सोया सॉस, इन तीनों चीज़ों में से जो आपके पास अवेलेबल है उनमें से आप वो डालें। और फिर आप देखेंगे कि 2-3 मिनट के बाद जो भिंडियाँ थी उनकी लेस जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और भिंडियों का जायका भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि भिंडियों में हम आमतौर पे लेमन जो है वो यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास लेमन हो तो लेमन डालें, नहीं तो आप सिरका या सोया सॉस में से भी कोई भी चीज़ इसमें डाल सकते हैं। हम जब चीज़ लेकर आते हैं और उसको जितना हमने इस्तेमाल करना होता है उतना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर हम कुछ दिन ही उसे फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कि ये चीज़ का ब्लॉक है, अब मैंने फ़ौरन इसे यूज़ करना है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकूँगी, मुझे इसे पहले आधा घंटा बाहर रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँगी। ये इस काबिल होगा कि मैं इसको काटूँ या इसे ग्रेट करूँ। तो आप को जिस रेसिपी में इस्तेमाल करना हो आप उतना चीज़ इस्तेमाल करें, और उसके बाद बाकी जो चीज़ है उसको ग्रेट करके आप इस तरह पॉलीथीन की थैली में या जिपलॉक बैग में डाल के रख दें। अब आपको जब भी इस्तेमाल करना होगा तो आप आसानी के साथ निकालेंगे और इसको फ़ौरन इस्तेमाल कर सकेंगे, और आपको इसको बाहर ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अगर मैं ऐसे थोड़ी देर में क्रम्बल करूँगी तो बिल्कुल ये रहता हो जाएगा, और मैं जितना भी इस्तेमाल करना चाहूँगी वो मैं कर लूँगी। तो ये थी चंद मुफीद किचन की टिप्स जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों। तो ये मेरी वो टिप्स हैं जो कि मेरी आज़मूदा हैं, और मेरा जितना महदूद इल्म है उसके मुताबिक मैंने जो टिप्स थी आपके साथ शेयर की, वो जो कि मैं भी अपनी किचन में इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई हों तो आप इसको लाइक कर दें और मुझे बताएं कि कौन सी जो किचन टिप्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई या आपको ज़्यादा पसंद आई। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आइंदा आपके साथ फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।